अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन टेक। इस चैनल पे आपको यूट्यूब से मुतालिक जितने भी प्रॉब्लम है उनका हल बताया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नया यूट्यूबर मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपने कॉपीराइट को कैसे चेक कर सकता है और उसको कैसे रिमूव कर सकता है। कॉपीराइट क्लेम से आपने घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपकी वीडियो अगर 10 मिनट की है तो उसमें 4 सेकंड का ही कॉपीराइट हो, तो सिर्फ आप कॉपीराइट वाले एरिया को ख़त्म करें, म्यूट करें या रिप्लेस करें जैसे आपका दिल है और आप बाकी वीडियो को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको सबसे पहले YouTube स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर YouTube स्टूडियो लिखेंगे, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपने ओपन कर लेना है, अपना आईडी वगैरह देंगे तो आप अपने सीधे चैनल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई थी। अब्दुल रऊफ रूफ़ी की एक नात थी, उसके ऊपर कॉपीराइट आ चुका है, लेकिन मैंने इसको अनलिस्टेड रखा हुआ था। ये देखिए, अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एक टिप रख लें, आप हमेशा अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करें ताकि अगर उसमें कॉपीराइट क्लेम आ भी जाए, क्लेम को रिमूव करने के बाद उसको पब्लिक को शो कर सकें। मोबाइल पर कॉपीराइट के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, इस वजह से अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं। ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आपने पहले अपने चैनल में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर चले जाना है। डैशबोर्ड में ये आपको बता रहा है कि आपके कॉपीराइट क्लेम आ रहा है और ये मेरे 4 जगह पर आया हुआ है। सेकंड नंबर पे आप कंटेंट में जाके कॉपीराइट को चेक कर सकते हैं। इधर रिस्ट्रिक्शन वाली लाइन में आपको कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन में से ग्रीन होता है और रेड का मतलब है कि आप इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। अगर आपको ढूंढने में वीडियो मुश्किल होती है तो यहाँ पर आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करें, ये 3 लाइन के ऊपर, और इसके अंदर से कॉपीराइट क्लेम को सिलेक्ट करें। जितने भी आपके कॉपीराइट क्लेम वाले होंगी वीडियोस, वो इसमें यहाँ पर सामने आ जाएंगे। इधर कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे तरीके बता देगा कि जो जो चीज़ें आप क्लेम को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका क्लेम है, बाकी वीडियो में आपका क्लेम नहीं है, तो बाकी वीडियो आपकी बच जाएगी अगर आप इस हिस्से को ख़त्म कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पर ऑडियो का क्लेम है, ये देखिए ऑडियो का निशान बना हुआ है, ठीक है। ये 3 डॉट हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन जो है वो आप कर सकते हैं कि इस हिस्से को ही ख़त्म कर दें, कट कर दें, पहले वाला और आखिरी वाला जुड़ जाए हिस्सा और ये हिस्सा ख़त्म हो जाए। दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग पे ऑडियो को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन हमारा ये नात वाला फंक्शन है तो इसमें हम ऑडियो को तब्दील नहीं कर सकते। आपका अगर कोई कुकिंग वाला है या कोई भी और चीज़ है, आप कोई सी भी ऑडियो उसके ऊपर लगा सकते हैं। और नंबर 3 है म्यूट, मतलब आवाज़ को बंद कर देना, भाई वीडियो चलती रहे आवाज़ ना आए, ठीक है। ये तीनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में ये आपको बता रहा है कि आपके कॉपीराइट क्लेम आ रहा है और ये मेरे 4 जगह पर आया हुआ है, तो ये मैं थर्ड वाले को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इधर, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आपका चैनल इससे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वीडियो जो है आपकी अनलिस्टेड है, ठीक है। इसके पास भी लिंक है, वो वीडियो देख सकता है। और नंबर 3, आप इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। अगर इसको मोनेटाइज करते भी हैं तो पैसा जो है वो इसके ऑनर के पास जाएगा जिसने कॉपीराइट क्लेम किया है, ठीक है। तो ये हमें बताता है क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये टाइम इसका लिखा हुआ है, ठीक है। 0 मिनट और 12 सेकंड से शुरू हो रहा है और 2 मिनट 22 सेकंड तक जो है ये हमारा कॉपीराइट है ऑडियो का, मेलोडी कंटेंट फाउंडिंग ड्यूरिंग, ठीक है। इसमें वीडियो का कॉपीराइट नहीं है। और ये इसके अलावा यहाँ पर इसके 3 एक्शन हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। पहला है ट्रिम आउट सेगमेंट, मतलब जितने एरिया में कॉपीराइट है उसका पूरा ऑडियो वीडियो दोनों को कट करके कॉपीराइट से पहले का हिस्सा है जो कॉपीराइट के बाद का हिस्सा है उसको आपस में मिला दिया जाए। इसे कहते हैं ट्रिम आउट या कट आउट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें बता रहा है
यहाँ से लेकर यहाँ तक कट होगा, ठीक है। स्टार्ट टाइम ये है और एंड टाइम ये है, यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरा ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस सॉन्ग, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका जो आवाज़ है, क्योंकि हमारा कॉपीराइट आवाज़ का है और वीडियो का नहीं है, इस वजह से हम गाने को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं अगर, तो ये हमें बहुत सारे सॉन्ग दे रहा है कि आप कोई से भी इसमें से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन है म्यूट सॉन्ग। म्यूट का मतलब होता है ऑडियो को ख़त्म कर देना, मतलब टाइम को अगर आप चेंज करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, ठीक है, इसको भी आपने कंटिन्यू कर देना अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इसको ट्रिम करना चाह रहे हैं तो हमने फिर से बैक किया है और इसको हम ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये नीचे टाइम लिखा हुआ आ रहा है 12 सेकंड से लेकर 2 मिनट और 21 सेकंड तक, ये हम इसको ट्रिम कर रहे हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। काम को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जब आपकी ये कटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो मोनेटाइजेशन के लिए फिर आपको इजाज़त मिल जाएगी। इस तरह जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वीडियो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। प्रोसेस हमारे काम का शुरू हो चुका है। आप इस पेज को लीव कर सकते हैं, फिर इसका नेट भी ऑफ हो जाए तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं कॉपीराइट को चेक कर रहा हूँ कि मैंने क्लेम को रिमूव करने के लिए प्रोसेस लगाया था तो उसका क्या बना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कॉपीराइट हट चुका है, क्योंकि बीच में से मैंने वीडियो को कट कर दिया। ये 22 मिनट और कुछ सेकंड की थी वीडियो और अब ये 18 मिनट 56 सेकंड की वीडियो रह गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मैं मोनेटाइजेशन को कैसे ऑन कर सकता हूँ। आपने मोनेटाइजेशन के ऊपर जाके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म को लगे इसमें बिल्कुल नीचे चले जाना है और इसमें ये आखिरी वाले को चेक मार्क लगा के ओके कर देना है। जो मेरी वीडियो थी अब वो मोनेटाइज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना कॉपीराइट जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नई और मुनफरिद वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।